हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। प्रश्नावली है 13.1। ठीक है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन आपको गिवन है। क्या है? दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घन क्या है और भाई घनाभ क्या है। ठीक है, घन और घनाभ क्या है। तो घन क्या होता है कि जिसका जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वर्गाकार। ठीक है, जिसका प्रत्येक फलक कैसा हो, वर्गाकार हो, तो उससे कहते हैं जिसका प्रत्येक पृष्ठ हो वर्गाकार। ठीक है, तो उससे बोलेंगे हम घन। और जिसका प्रत्येक पृष्ठ क्या हो, आयताकार। आयताकार उससे क्या बोलेंगे भाई, उससे बोलेंगे घनाभ। ठीक है, तो पहले हमको मतलब दो घनों को क्या किया गया, जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है और घनाभ का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लैंग्वेज मतलब इन सवालों में लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। आपको लैंग्वेज अगर समझ गए तो आप आराम से सवाल को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि घन की भुजा ए है। माना घन की एक भुजा या पृष्ठ, कुछ भी बोल सकते हैं। माना घन की एक भुजा ए है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे लिखा है कि घन का आयतन, तो घन का आयतन आपको गिवन है। घन का आयतन बराबर आपको दे रखा है, घन का आयतन आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर घन का आयतन आपको सिंपली यहाँ पर घन का आयतन बराबर दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा आपने ए माना है तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 64 की। समझ गए होंगे। तो ए क्यूब बराबर 64 हो जाएगा। तो ए क्यूब बराबर इसको लिख सकते हैं 4 चौको 16 चौको 64 यानी कि 4 का क्यूब। तो इससे एक कट जाएगा। तो ओवरऑल ए बराबर कितना आ गया, 4 और यहाँ पर सेंटीमीटर आप लिख लेंगे। ठीक है, तो भुजा कितनी ए बराबर आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा आपको 4 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है, तो अब सिंपली भुजा इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर आई है, ये घन की आई है। ठीक है, तो घन का सिंपली आपको जो घन की चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब इसको जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ की जो है चौड़ाई हो जाएगी 4। और सिंपली अगर बात किया जाए किसकी, लंबाई की, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक है 4 और पूरी डिस्टेंस आपको काउंट करनी है। तो 4 + 4 यानी कि 4 ये हो गई और 4 ये हो गई। तो और अब पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, लेंथ यहाँ से यहाँ तक की 8 हो जाएगी और ये आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 4 होती है। तो यहाँ से आराम से लगा लेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख दो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, 2LB + BH + HL। ठीक है, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि L क्या है, B क्या है और H क्या है। तो हम बता देते हैं कि L है आपकी लंबाई, टोटल घनाभ की लंबाई, ये घनाभ की चौड़ाई है और ये आपकी घनाभ की हाइट यानी ऊंचाई है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, 2 हो गया। ठीक है, L आपको गिवन है, L यानी कि हाइट इसकी मतलब लंबाई कितनी दिया है, लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 4 है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं कि B बराबर आपको 4 दिया है, L बराबर दिया है 8 और H बराबर दिया है आपको 4। ठीक है, ये इतना गिवन है। तो L का मान रख देते हैं यहाँ पर। L का मान आपको दे रखा है 8, तो 8 इंटू B का मान रख देंगे 8 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस B कितना दे रखा है 4, तो 4 इंटू 4। ठीक है, और प्लस HL, तो H कितना है 4 है और L कितना दिया है 8, तो 4 इंटू 8 हो गया। तो यहाँ पर
2, 8 चौको हो गया 32, प्लस 4 चौको 16 और प्लस 8 चौको 32। ठीक है, तो यहाँ से 32 क्या हो जाएंगे आपके, 32 हो जाएंगे 64, 32 हो गए 64, और 64 और 16 कितने हो जाएंगे 80, तो 64 16 हो जाएंगे 80। ठीक है, तो जब इनको जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 80 कितना हो जाएगा, 80 होता है 160, तो 160 हमने लिख दिया, मतलब 80 दूनी 160 हो गया। अब इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल वर्ड कहीं भी आ जाता है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मात्रक लिखना ना भूलें, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला आपको सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।